हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम आपको 8th पे कमीशन के बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट देंगे इस वीडियो में। तो शिव गोपाल मिश्रा जी जो NCJCM के सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने स्टाफ साइड से DOPT ऑफिशियल के साथ जो मीटिंग हुआ था उसमें उन्होंने क्या अपना पक्ष रखा, तो उसके बारे में आपको बताएंगे। और जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, इनकी बात सुनी जाती है क्योंकि इनके साथ पहले भी DOPT ऑफिशियल ने मीटिंग किया था। ठीक है, तो चलिए इसमें आपको पूरा डिटेल में बताते हैं कि उन्होंने 3 मांगे रखी थी, तो तीनों मांग क्या क्या था वो पहले आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं यह न्यूज कैसे आया। तो जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने NDTV के साथ एक इंटरव्यू किया था, उसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने क्या क्या मांग रखा मीटिंग में। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मीटिंग वाज कॉल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यानी DOPT के द्वारा एक मीटिंग बुलाया गया था। उसमें जो नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट क्यूमुलेटिव मशीनरी जो NCJCM के जो सेक्रेटरी हैं, डिमांडेड द मर्जर ऑफ DNS अलाउंस। उन्होंने मांग किया कि जो DNS अलाउंस है उसको बेसिक पे के साथ मर्ज किया जाए ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि मर्जर ऑफ DNS अलाउंस विद द बेसिक सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिफोर 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने बोला कि जब 8 पे कमीशन इम्प्लीमेंट होगा 1 जनवरी 2026 से, उससे पहले बेसिक सैलरी को DA के साथ मर्ज किया जाए। जैसे कि आपको पता ही है कि जब मिनिमम बेसिक सैलरी जैसे कि लेवल 1 में 18,000 होती है, तो उसमें उन्होंने बोला कि बेसिक के साथ DA का मर्ज किया जाता है। इसमें अगर 53% अभी जो DA चल रहा है, हालांकि हो गया 56%, तो अगर मानते हैं 56 हो जाता है तो 56 को मर्ज किया जाए कर देंगे तो लगभग आपका 18 और 9 27 ऐसी हो जाएगा, 28-29 हज़ार के आसपास लगभग हो जाएगा। ठीक है ना, तो 29,000 28,000 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, तो 28,000 ही अगर मान लेते हैं कि 28,000 हो गया, तो उन्होंने बोला कि 28,000 मर्ज किया जाएगा, उसके बाद जो आपका जो 8 पे कमीशन लाया जाए। तो अगर 8 पे कमीशन में अगर मान लेते हैं कि अगर कम 2 ही फीडबैक फैक्टर रखती है गवर्नमेंट, 8 पे कमीशन के बाद जो रिकमेंडेशन आता है पता नहीं कितना आएगा। अगर मान लेते हैं कि 2 आएगा, पिछले बार कितना आया था मैं पहले बता दूं। पिछले बार जो 7 पे कमीशन आया था उसमें फीडबैक फैक्टर 2.57 आया था, 2.57। लेकिन उस समय जो आपका जो DA था, DA 100 क्रॉस कर चुका था, 100 क्रॉस कर चुका था, अब ध्यान रखना। लेकिन अभी DA आपका 53 है, और जो कि आपका 31 दिसंबर 2025 तक उम्मीद है कि आपका 58-59 के आसपास हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं कि 59% DA हो जाता है, तो 100 तो क्रॉस नहीं किया, 100 में लगभग आपका 40-41% कम रह जाएगा। तो 2.57 तक गवर्नमेंट नहीं रखेगी। तो अगर मान लेते हैं कि वह 2.28 रखे या 2 रखे, तो फिर ठीक है, सेफ साइड में अगर मान लेते हैं कि 2 ही रखे, तो 28,000 जो आपका मर्ज करने के बाद बेसिक आ रहा था, तो 28,000 में भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 56,000 हो जाएगा, 56,000। तो आप समझ सकते हैं कि जो अगर गवर्नमेंट ये रिकमेंडेशन जो मिश्रा जी का मान लेती हैं, तो आपका स्टार्टिंग जो मिनिमम बेसिक सैलरी जो लेवल 1 में होता है सबसे मतलब, तो उसका भी 56,000 बेसिक हो जाएगा। तो सैलरी में बहुत बड़ी हाइक हो जाएगी। तो एक तो उनकी ये डिमांड थी, उसके अलावा और क्या डिमांड थी वो भी बताता हूँ। एंड ऑफिशियल कंप्राइज, तो उन्होंने ये ऐसा उसके पीछे रीज़न भी दिया कि ऐसा क्यों किया जाना चाहिए, उन्होंने तर्क भी दिया। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या तर्क दिया था वो बताता हूँ। ठीक है ना, उन्होंने बताया NCJCM ऑफिशियल बॉडी NCJCM क्या होता है कि अनऑफिशियल बॉडी है, ऑफिशियल बॉडी है कंप्राइजिंग ब्यूरोक्रेट्स एंड एम्प्लॉय यूनियन लीडर। जैसे हर डिपार्टमेंट का एक यूनियन होता है, तो उसके जो लीडर होते हैं वो सभी लीडर इसमें सदस्य होते हैं, और उनमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। तो उन सभी का एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है ना, NCJCM ऐसा नहीं है, और मतलब ये एक ऑफिशियल बॉडी है। ठीक है ना, तो उन्होंने DOPT के साथ मीटिंग किया था, उनका मीटिंग हुआ था। और जो DOPT का जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है रचना शाह। उनका नाम क्या है? रचना शाह। रचना शाह के साथ मिश्रा जी ने मीटिंग किया। और कब मीटिंग हुआ था? मंडे की ही हुआ था, मंडे को हुआ था। ठीक ना, तो ड्यूरिंग द मीटिंग इट वाज पॉइंटेड आउट दैट DA विच इज एम्ड एट ऑफिशिएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। उन्होंने बताया कि जो DA है, जो इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन है, जैसे कि महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है, ना कि ये सैलरी है। वो बताया कि कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है, तो महंगाई को कंप्रोमाइज़ करने के लिए, महंगाई को निपटने के लिए दिया जाता है। तो इसलिए DO को बेसिक के साथ मर्ज किया जाए। उसके बाद
उसको पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर जो भी लागू हो उसे मल्टीप्लाई किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा मर्ज तो आप समझ सकते हो कि आपका सैलरी क्या बढ़ेगा, बस 5-6 हज़ार बढ़ेगा। ठीक है, तो उन्होंने जैसे रिकमेंड किया है तो देखते हैं कि वो क्या मानते हैं कि नहीं। ठीक है, उन्होंने बताया कि डीए क्रॉस कर चुका है 50%। ठीक ना, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने ये भी बताया कि शिव कुमार जो गोपाल मिश्रा जी हैं, उन्होंने बताया ये मीटिंग उनका साथ इंटरव्यू हुआ था एनडीटीवी पे। तो एनडीटीवी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि क्या क्या उनका बातें हुई डीओपीटी के ऑफिशियल के साथ। वो पूरा मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो सारी बातें उन्होंने एनडीटीवी के इंटरव्यू में बताया, वहीं से मैंने ये पूरा कंटेंट लिया है। तो सिमिलरली द स्टाफ साइड ऑफ एनसीजेएसएम, जो एनसीजेएसएम है ऑल्सो डिमांडेड द मर्जर ऑफ डीएनएस रिलीफ विद द बेसिक पेंशन। उन्होंने बोला कि पेंशन के साथ भी डीएनएस रिलीफ का मर्ज किया जाए। ठीक है ना, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो 1996 से 2006 तक था, 1996 से 2006 तक था जो फिफ्थ पे कमीशन था, उसके बाद 2006 के बाद सिक्स आ गया था और 2016 के बाद सेवन्थ आ गया था। तो उन्होंने बताया था कि 1996 से 2006 था जो फिफ्थ कमीशन था, उसमें क्या हुआ था कि द नॉर्म वाज टू मर्ज द बेसिक पे। उस समय बेसिक पे को मर्ज किया गया था विद डीए वंस द की अलाउंस क्रॉसेज 50%। ऐसा उसमें था कि 50% क्रॉस कर जाएगा तब डीए को बेसिक से मर्ज किया जाएगा, ऐसा उसमें रूल था। ठीक है ना, अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट हैड इंटीग्रेटेड डीए विथ बेसिक सैलरी इन 2004। उसी रूल के अनुसार जो गवर्नमेंट ने बेसिक सैलरी को डीए के साथ इंटीग्रेट कर दिया था, यानी मर्जर कर दिया था। ठीक है ना, उन्होंने ऐसा बताया। ठीक है ना, अब उन्होंने बताया कि हाउ एवर द सिक्स पे कमीशन जब 2006 से 2016 तक इम्प्लीमेंट किया गया था तो उसने यह मर्जर करने का जो सिस्टम था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया था ना, उसमें डिसकंटिन्यू हो गया था। और सेवेंथ पे कमीशन हैड प्रोपोज्ड इट्स रीस्टोरेशन। सेवेंथ पे कमीशन ने प्रपोज किया था कि इसको रीस्टोर किया जाए, फिर से मर्जिंग वाला जो था नियम उसे लागू किया जाए ना, बट द गवर्नमेंट हैड नॉट एक्सेप्टेड इट बैक। मिश्रा जी ने बताया कि गवर्नमेंट ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। उस समय बोला गया था सेवेंथ पे कमीशन के द्वारा फिर से मर्ज वाला सिस्टम किया जाए, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो इस बार भी हमको लगता है कि एक्सेप्ट करे, पता नहीं, शायद हो सकता है कर भी ले, इलेक्शन आने वाला तो शायद। Another key demand raised in the meeting was that अनवाइएबल पे स्केल शुड बी मर्ज। उन्होंने बोला कि अभी जैसे लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 लेवल 4 है, लेवल 5 है, लेवल 6 है, ये सब जो पे स्कीप है वो अनप्रैक्टिकल है। उन्होंने बताया कि जैसे कि लेवल 1 से लेवल 5 और लेवल 6 सभी को मर्ज कर दिया जाना चाहिए। ठीक है ना, और जो मर्ज कर दिया जाएगा, अब क्यों उन्होंने बताया कि दिस इज इम्पोर्टेंट टू एड्रेस नॉन वाइएबल पे स्केल लीड टू पे स्टेगनेशन एंड देयर बाय अफेक्ट एमएससीपी, है ना, न एश्योर्ड करियर प्रोग्रेस। जैसे कि ये इतना इम्प्रैक्टिकल है कि जैसे कि आप लेवल 1 में 1800 ग्रेड में हो और फिर 10 साल के बाद 1900 ग्रेड में जाओगे। ठीक है ना, तो आपका सैलरी कितना बढ़ता है, 1-2 हज़ार ही मुश्किल से बढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि आपका ग्रेड भले चेंज हो जाता है लेकिन सैलरी 1-2 हज़ार ही बढ़ पाता है, क्योंकि जब तक आपका सैलरी उतना 10 साल में होता है तो वो जो लेवल 2 का इनिशियल सैलरी है उसे बहुत ज़्यादा हो गया होता है, तो आपको कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। इसी कारण उन्होंने बोला कि मर्ज किया जाना चाहिए। ठीक है ना, द एआरएफ जनरल वंस बीइंग आस्क्ड बाय डीओपीटी सेक्रेटरी टू रिस्पॉन्ड टू द डिमांड मिश्रा, दिस इज ए नाइन कंसल्टेशन मीटिंग विद द रिगार्ड। उन्होंने एक और बताया कि द अमलगेशन ऑफ डीए विथ बेसिक पे विल रेज द बेसिक सैलरी विच कुड रिजल्ट इन शार्पर हाइक व्हेन एट पे कमीशन इज इम्प्लीमेंटेड। उन्होंने बताया कि जब अगर ऐसा मर्ज किया जाएगा तो उनके सैलरी में जो एम्प्लॉय है उनकी ग्रोथ होगा, एक शार्पर हाइक होगा। द पे कमीशन जनरली प्रपोज ए फिटमेंट फैक्टर। तो पे कमीशन जैसा कि आपको पता है फिटमेंट फैक्टर प्रपोज करता है विच इज यूज एज ए मल्टीप्लायर टू रेज द बेसिक सैलरी। जो भी फिटमेंट फैक्टर बताता है जो पे कमीशन, जैसे कभी एट पे कमीशन आएगा जो भी बताएगा उसको बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जैसे कि आपका अभी मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी 25,000 है, अगर फिटमेंट फैक्टर वो 2 बताता है तो 25 दूना 50 कर दिया जाएगा। ठीक है ना, कितना बताता है उस पर डिपेंड करता है। द सेवेंथ पे कमीशन हैड रिकमेंडेड ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.57। तो सेवेंथ पे कमीशन था उसमें फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था, रिकमेंड किया था 2016 तक जो था। तो उस समय जब 2016 से पहले जो स्टार्टिंग मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 थी, तो 7,000 को 2.57 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया था, तो वो 18 आ गया था। एक मिनट,
तो आप देख सकते हैं 2.57 से 7,000 को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आया था। तो इस बार जितना आएगा, अगर मान लेते कि 2 करेगा तो 18,000 गुने 2 36 आ जाएगा, हो ना। अगर उससे पहले अगर बेसिक को मर्ज कर दिया जाता है तो मर्ज कर दिया जाएगा तो लगभग 18,000 और 9 28,000 लगभग बेसिक हो जाएगा मर्ज करने के बाद, और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56,000 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं मर्ज करता है कि नहीं, ठीक ना। इफ़ नो चेंज आर मेड टू द करेंट पे स्ट्रक्चर देन द फिटमेंट फैक्टर टू बी रिकमेंडेड बाय द 8th पे कमीशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय विथ 18,000। अगर वो मर्ज नहीं करती है तो जो भी फिटमेंट फैक्टर गवर्नमेंट 8th पे कमीशन देगी उसको 18,000 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा ना। हाउएवर इफ डी इज इमीडिएटली मर्ज्ड विथ बेसिक्स पे, अगर मर्ज कर दिया जाता उस केस में क्या होगा, ठीक है ना। अगर मर्ज कर दिया जाता है तो अगर मान लेते हैं कि अभी जो करेंट 53% भी बेसिक है उसको भी अगर मर्ज करती है तो मर्ज करने पर 27,450 रुपये आपका बेसिक हो जाएगा। अगर 27,450 को अगर 2 भी फिटमेंट फैक्टर रखती है तो 27,000 दूना 54,000 हो गया, 55,000 से 10 रुपया कम, 20 रुपया कम, ठीक ना। मतलब कि 54,880 रुपये 980 रुपया हो जाएगा। तो ठीक है यार, 55,000 के आसपास। अब जो शिव कुमार मिश्रा जी हैं इनका आप देख सकते हो कि किस लेवल के हैं। डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने इसको लेटर लिखा है, शिव कुमार मिश्रा जो कि सेक्रेटरी स्टाफ साइड के हैं। तो ये ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल DOPT ने इनको लेटर लिखा है। किस बार कब लेटर लिखा था, तो यह लेटर लिखा था आपका 2024 में, ठीक ना। उस समय उन्होंने क्यों मीटिंग रखा था, मीटिंग ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विथ मेंबर्स ऑफ स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल JCM, थे ना। उन्होंने इस समय मीटिंग रखा था। तो देख सकते हो यह ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है। ये इन्होंने जो रिकमेंड किया है, हो सकता है गवर्नमेंट पूरे रिकमेंडेशन ना माने, लेकिन हो सकता है कुछ उनका माने और कुछ नहीं भी माने, ठीक है। तो दोस्तों बस यह अपडेट देना था, और यह कोई ऑफिशियल नहीं है, यह न्यूज़ से लिया गया है। तो उन्होंने जो बताया है उसी के आधार पर है, ठीक है ना। अगर उन्होंने जो इतने बड़े ओहदे के व्यक्ति हैं तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एंड इसी तरह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।